हेलो एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं मेजर समरपाल तूर साहब जो अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। जन अपना मेजर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पैक्ट हुआ है तुर्की पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का, और पाकिस्तान बड़ा ऐसे ऐसे बल्ले बल्ले कर रहा है, तो मुझे तो इसमें एक चीज़ तो साफ साफ ये नज़र आती है कि पैसा होगा सऊदी अरेबिया का, टेक्नोलॉजी होगी तुर्की की, और मैन पावर यानी फ़ौजी होंगे पाकिस्तानी। तो इसके अलावा तो मुझे इसमें और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? पहली चीज तो मैं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सर। जी वालेकुम सभी सलाम, सत श्री सभी अकाल। ऑडियंस को जो तो ये पॉडकास्ट अपनी कारों में सुन रहे हैं, मैं उन्हें एक ही चीज बोलूंगा कि फिलहाल आप इमेजिन करें मन में कि सेंटर में जो चेस है, शतरंज शतरंज का जो बोर्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर वाला, हम्म। अब वो बन गया है पाकिस्तान। वो अब ये पाकिस्तान जो एक मैदान है, मैदान जंग बन चुका है ये, डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी जंग जारी है मल्टीपल फ्रंट पे। तो अब आप आंखें बंद करके इमेजिन करिए, एक तरफ आपके पास बलूचिस्तान की बनी हुई प्रॉब्लम है 1997 से, जो हम्म। अब एक बहुत ही घातक और डेडली टर्न ले रहा है। आपने मेहरांग बलोच को भी जेल कर दी है। आप नहीं, मारंग, लोगों के, डॉक्टर मारंग बलोच, डॉक्टर मारंग बलोच। हाँ, डॉक्टर मारंग बलोच को आपने जी। जेल में उम्र कैद दे दी है। उसका कोई लीगल लीगल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तानाशाही चल रही है, आप बच्चों को दिन दिहाड़े उठा रहे हो। तो पहली चीज तो बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, हम्म। फिर बीआरबी, बलूचिस्तान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ठीक है, फिर बीआरए, फिर बीएलएफ। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो ये एक तरफ हमने शतरंज के बोर्ड पे एक इसे जगह दे दो आप। बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी भी है ना? यस। दूसरा फ्रंट इन्होंने खुद का बनाया हुआ, खैबर पख्तूनवा। हम्म। अब वहां पे जो पश्तूनों को मार रहे हैं, पर ये भूल गए कि केपीके में ही सबसे ज्यादा वेपन्स की ब्लैक मार्केट एक्टिव है पाकिस्तान की। तो अगर खैबर पख्तूनवा में अगर पश्तून एक्टिवेट हुए पड़े हैं, पर अगर उन्हें और ज्यादा फंडिंग आने लगे, फिर वो एक्टिवेट होंगे। दूसरा, तालिबान। तो अफगानिस्तान का बॉर्डर तो सील पड़ा है इनके खिलाफ, कोई हम्म। ट्रेड नहीं चल रही, दरवाजे बंद है। फिर हम आ जाते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, जहां पे कि आजाद कश्मीर की पूरी मूवमेंट चल रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते, और मैंने जैसे पहले प्रिडिक्ट किया था, वो इंडिया के साथ भी नहीं रहना चाहते, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जिसमें कि इंडिया कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, और इंडिया का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। हम्म। हाँ, ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से वायोलेशन हुई तो मुझे इतना लगता है कि इंडिया यूएन में प्रेशर बनाएगा, पर इस नौबत पे ये नौबत नहीं आएगी कि इंडिया अपनी फौजें भेज रहा है। क्योंकि जब बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ था और हिंदुओं को मारा जा रहा था हजारों की तादाद में, तब भी इंडिया ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया एग्रेसिव कि वो फौजें भेजे। क्योंकि ये जितनी भी माइनॉरिटीज हैं अपनी मर्जी से इन मुल्कों में रुकी हुई हैं, और इंडिया का कोई हक नहीं है कि किसी को मैनिपुलेट करे या कुछ बोले। हाँ, एक बहुत जबरदस्त 1970। बात किया आपने, आज तक मैंने ये पॉइंट नहीं सुना। बड़ी हाँ, जबरदस्त बात की है कि भाई आप अपनी मर्जी से वहां बैठे हुए हो तो बैठे रहो, फिर गुड एंड बैड सारा कुछ साथ साथ हो। एग्जैक्टली। और इंडिया में तो सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमने प्रोविजन निकाला हुआ है। अफगानिस्तान में जो सिख भाई थे हमारे, गुरुद्वारों पे जब हमले होने लग गए, तो ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब और जितने भी हमारे सिख भाई बहन थे, सबको हम बाई एयर इवैक्यूएट करके इंडिया लेके आए। आज की तारीख में अंडर सीए ये इंडियन सिटीजन्स बन गए हैं। दे कैन परचेज इंडियन प्रॉपर्टी,
दे कैन ओन इट, दे कैन हैव देयर बिजनेसेस, उन्हें बिल्कुल सोसाइटी के साथ हमने शामिल कर दिया है। तो वी आर अ इंडिपेंडेंट नेशन। जैसे दलाई लामा अपनी मर्जी से आए, सीकिंग हेल्प एंड शेल्टर, हमने किया, शेख हसीना ने किया, ठीक है। ईरान के लड़ाई के दौरान जब अमेरिका के खिलाफ, तो इनकी जो नेवल शिप्स थी वो डॉक हुई थी इंडिया में, हमने अलाउ किया कि कोई बात नहीं, आप रहो इधर, है ना, डेंजर में मत जाओ। और एक शिप जो श्रीलंका के इंटरनेशनल वाटर में गई, उसको अमेरिका की सबमरीन ने उड़ा दिया, जिसमें कि 120 इनके सेलर मारे गए। तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट। एंड सबसे बुरी चीज हमें ये लगी कि श्रीलंका के इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है और नाम इंडिया का ही आ रहा है कि इंडिया ने मतलब कुछ किया नहीं। तो वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल था। तो मैं यही बोल रहा हूं, इंडिया इज अ वेरी मिच्योर नेशन। और 1971 में तो ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान आर्मी ने मार्च में शुरू की थी। तो मार्च से लेके आप दिसंबर का महीना देखें, इन्होंने हजारों नहीं लाखों में लोग मार दिए थे। 11 तो महीनों हाँ, तो इंडिया को मजबूरी में जाना पड़ा कि यार बिल्कुल। इतने सारा इन्फ्लक्स आ गया रेफ्यूजीज का, इतने लोग मारे काटे जा रहे हैं, तो वी हैड टू परफोर्स रिएक्ट एंड गेट इनटू इट एंड लिबरेट बांग्लादेश। तो बिल्कुल। इस और मैस स्केल पे ये भी कहते हैं ये भी खतरा पैदा हो गया था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश की तहरीक है वो कहीं वेस्ट बंगाल को भी क्लेम करना ना शुरू कर दे, और वेस्ट बंगाल में भी कहीं आंदोलन ना शुरू हो जाए कि भाई हमने बंगाल को इकट्ठा करना है। ये भी कहते हैं सर वो खतरा। बिल्कुल बिल्कुल वो हो सकता था। और देखिए, ये एडवांस स्टेजेस होती हैं। हाँ अगर हाँ आप बिल्कुल। यू लेट गो ऑफ सम फैक्टर्स, तो जो आप जिक्र कर रहे हो जौन सी स्टेज का, वो ही अल्टीमेटली वही स्टेज आ जाती है। वापस इसी तरफ आते हैं कि अब जो ये पैक्ट हुआ है सर। मेरे हमारे दर्शकों ने सर ये माइंड में विजुलाइज कर लिया हाँ कि हमने 4 कॉन्फ्लिक्ट गिना दिए: बिल्कुल। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पीओजे के अफगानिस्तान पीओजे और के भी गिलगिट है। बाल्टिस्तान। पीओजे के भी तो है। हाँ, तो ये 4 हो गए। वो ठीक है, वो 4 मेरे ख्याल कॉन्फ्लिक्ट। से बड़ा है। बिल्कुल। हाँ, 4 कॉन्फ्लिक्ट बियॉन्ड पाकिस्तान मिलिट्री कंट्रोल चल रहे हैं। चल ठीक रहे हैं। है। इंडिया विल ओपन अप जब हमें जरूरत, जब हमें टैक्टिकली पता लगेगा कि बिल्कुल। अब हमें इंटरवीन करना है। ठीक है। अब हम पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे आ जाए तो आता है ईरान। अब ये जो पैक्ट हुआ है, ये अब कह रहे हैं कि सुन्नी सुन्नी मुल्कों का ये एक अलायंस है, पर एंड में पाकिस्तान की फौज ही तो रिसीविंग एंड पे है। कहां हम्म। पे तैनात है? हूतियों के खिलाफ। हम्म। और पाकिस्तान का इमीडिएट थ्रेट कहां है? उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान के खिलाफ। और अब तो पाकिस्तान ने खुद एक लाल लकीर खिंचवा दी है सऊदी अरब और तुर्की के साथ हाथ मिला के। हम्म। तो अब, और ये मैं आपको बताऊं क्यों किया है। सऊदी अरब को चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ताकि वो इसराइल से इंडिपेंडेंट उसे फेस कर सके। क्यों? सब ने, अमेरिका का ब्लफ हैज बीन कॉल्ड आउट कि अमेरिका इज नो मोर इम्यून हम्म। और इज नो मोर सुपीरियर। इट इज वल्नरेबल लाइक एनी अदर कंट्री। ठीक है। तो द ब्लफ हैज बीन कॉल्ड आउट। और अमेरिका अपनी सुपर पावर तब प्रूव कर पाएगा जब वो अपने ट्रूप्स को ईरान की जमीन पे उतारेगा लड़ाई के लिए, ओपन जंग के लिए। तब दुनिया को हौसला होगा कि हां, जो अपने आप को डेमोक्रेसी का मसीहा मानता है, उसके गूदे में इतना दम है टू कन्फ्रंट ईरान बाय इन्वेडिंग इट। अब सऊदी अरेबिया और अमेरिका पक्के यार हैं। पिछले हफ्ते जो ये तरार तरार करके जो इनका इंफॉर्मेशन या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है पाकिस्तान का, अता तार। हाँ जो भी है, तो वो जोकर ने खुद बोला है कि सारी बॉट फार्म्स अमेरिका में ट्रैक हुई हैं और अमेरिकन्स आर कैरिंग आउट अ एंटी पाकिस्तान नरेटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। शाबाश तालियां। तो अब
ये वही बात हो गई ना कि पाकिस्तान आसमान में देख के थूक रहा है, वही बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर आके गिरेगा। अब वो गिर ही रहा बिल्कुल बिल्कुल। है ना। पहले ट्रम्प ट्रम्प की तरफदारी कर रहे थे, है ना, अपनी पूंछ हिला रहे थे। अब ये बोल रहे कि नहीं, अमेरिका ही खराब है, और अमेरिका के लिए ही क्रिप्टो करेंसी का सेटअप बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं, सऊदी अरब को सख्त नफरत है ईरान से। आप माने ना माने, इकोनॉमिकली वो ईरान को थ्रेट मानता आया है। जब से शाह ऑफ ईरान थे तब से सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ नजदीकियां रखी, ताकि वो ईरान और अमेरिका के बीच की दूरियां बढ़ा सके, और हाँ उसमें कामयाब हुआ। तुर्की को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, सऊदी अरब को भी न्यूक्लियर कवर चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है सिवाय ये चीज के ऑफर करने के। सर, क्या हूतियों के खिलाफ जब पाकिस्तान खड़ा होगा तो हूतियों के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, वो नहीं चलाएंगे इस्लामाबाद पे? सर, जब सजल सजल खुरमशहर और फतेह मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, आईसीबीएम विद एमआईआरवी, मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्रेंट व्हीकल टेक्नोलॉजी है। मतलब ये एक मिसाइल अगर ईरान की, जब मिसाइलें इस्लामाबाद के ऊपर आएंगी, तो वो एक मिसाइल डिसइंटीग्रेट होके 15-16 वॉरहेड में तब्दील हो जाएंगी, और वो पूरे 1 बाय 1 किलोमीटर के इलाके को पूरा बर्बाद कर देंगी। तो मैं ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर तो खुद की औस हुआ पड़ा है। अगर, और ईरान भी पक्का वार करेगा पाकिस्तान के ऊपर। सर, आप समझते हैं इस्लामाबाद पे होगा अटैक एक दिन, एक दिन जब भी होगा, लेकिन होगा। सर, मैं बता रहा हूं, सऊदी अरब का पैसा वापस नहीं आने वाला है। वो जानता है पाकिस्तान की औकात से बाहर है वो पैसा वापस करना। और चाइना भी जानता है कि जो कर्जा कर्जा और करप्शन से जो सीपेक बर्बाद किया है पाकिस्तान ने, तो अब दोनों मुल्क सऊदी अरब और चाइना के बीच में लड़ाई चल रही है कि भाई पहले उसे मेरा कर्ज देने दे। चाइना बोल रहा है नहीं, पहले पाकिस्तान को मेरा कर्जा वापस देने दो। हम्म। तो पाकिस्तान इज बीइंग प्रोटेक्टेड बिकॉज इट ओज लॉट ऑफ डेट एंड मनी टू सऊदी अरेबिया एंड चाइना। अच्छा दर्शकों, एक नक्शा भी मैंने आपको दिखाना है अभी ठहर के, तो जरा साथ ही रहें, जुड़े रहें। जी जी जी, बोलिए। तो सर, अब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुर्की और सऊदी अरब का जब मतलब पूरा हो जाएगा ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनके हाथ में आ जाएगी, ये धीरे धीरे पाकिस्तान को बोल देंगे थैंक यू, पीछे मुड़ तेज चल। और तब पाकिस्तान क्या फेस करेगा? देखिए, सऊदी अरब और अमेरिका तो उतावले हैं कि भाई हम इन्वेड करें ईरान को। जब यह नौबत आएगी तो अमेरिका का आखिरी सॉल्यूशन क्या है ग्राउंड इन्वेजन को लेके? इराक से जाएगा तो इराक में बहुत सारी प्रॉक्सीज है, वो अटैक करेंगी अमेरिका पे, ठीक है। कहीं से भी जाएगा वहां पे अटैक होगा। ओनली ऑप्शन इज पाकिस्तान के बॉर्डर से दे कैन एंटर। बिल्कुल, ये आपने पहले भी बात की थी जब जंग शुरू हुई थी, बिल्कुल। हाँ, तो आसिम मुनीर को तैयार किया जा रहा है, उसके बैंक के अकाउंट भरे जा रहे हैं, और आसिम मुनीर ने अब एक नरेटिव, ये कौन सा मिनिस्टर है इनका जिसने बोला था कि सिस्टम फेल हो चुका है? हाँ, मोहसिन नकवी, होम मिनिस्टर। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान आर्मी ने ही प्लांट किया है हाँ, कि ये भाई तुझे मैंने हम, भी सोचा था, आप सही कह रहे हैं। कि हाँ, ये पाकिस्तान आर्मी का ही प्लांट किया हुआ चट्टा भट्टा है। ठीक है। जबरदस्त, क्या बात है आपकी। अच्छा, आई लव तो यू। मोहसिन नकवी को बोला गया है कि, क्योंकि देखो सर, पूरे ओ, पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। आबादी के लिहाज से, हाँ, पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से, हाँ या वोट बैंक के लिहाज से, या हाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने के हाँ लिहाज से हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान, हाँ, ताकत पंजाब इज द ताकत बिगेस्ट दोनों के प्रोविंस। साथ। हाँ, बिल्कुल।
आसिम मुनीर ने अमेरिका के बोलने पे और सुझाव पे एक 171 डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का फैसला किया है, और जबकि पाकिस्तान में 167 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मतलब आप हर एक पार्टी को जिता भी दोगे ना, सबको एक एक डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। और चार और कितने बचे हैं? तीन चार, सिर्फ चार पार्टीज हैं जिन्हें दो दो डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। तो ये हालत है। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला हिस्सा चालू करेगा जब आसिम मुनीर पावर में आएगा। ठीक है सर। तो इसके अंदर अब प्रॉब्लम किसे हो रही है? पाकिस्तान के मौलवियों को, जिसमें कि मौलाना फजलुर रहमान ने बोला है कि भाई वर्दी उतारो और पॉलिटिकल मैदान में उतरो। तो ये जब आसिम मुनीर को पता लगा कि ये नैरेटिव चालू होने वाला है, उसने मोहसिन नकवी को आगे खड़ा कर दिया कि बोला चल भाई तू बोलना, तो गाना गाना शुरू कर। अब आप देखो सिस्टमैटिकली, अगर आप ट्विटर पे जाओगे, प्रोमिनेंट पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट्स बोल रहे हैं पाकिस्तान को बचाने वाला सीडीएफ। यही स्टिकर पोस्टर आने लग गए हैं आगे। ठीक है सर। एक तो ये हो गया। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया पे क्रैकडाउन आ गया कि भाई तुम पीओजे के जाओगे ही नहीं, तुम बलूचिस्तान जाओगे ही नहीं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अलावा किसी और कहीं इलाके नहीं जा सकते ये। नहीं जा सकते। और मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन्हीं जर्नलिस्टों को मारना है, और ये बोलेंगे कि बलूच बलूच लिबरेशन वालों ने मारा है, हाँ हाँ। खैबर पख्तूनवा के पश्तूनों ने मार दिया, और ये पीओजेके की अवाम ने मार दिया, और एंड में पाकिस्तान आर्मी खुद इन जर्नलिस्टों को मार के या फेक इनकाउंटर या किडनैपिंग करा के ये इनके ऊपर डाल देगी कि इनकी ये लोगों ने करवाया क्योंकि ये पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ है। तो इट इज वेरी इजी फॉर अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अभी तो बहुत ही सुनहरा मौका है पाकिस्तान आर्मी के लिए, बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं, जी जी। सऊदी अरब और तुर्की पीछे हटेंगे जब इनका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये पूरा इनसे चोरी कर लेंगे या डील करके पैसे लेके ले लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान की ग्राउंड फोर्सेस और मिसाइल और ड्रोन्स अटैक पाकिस्तान के ऊपर होने लग गए, तो पहली चीज तो अटैक ऑन एनी वन इज कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल। मतलब तुर्की भी हमला करेगा ईरान पे, सऊदी अरेबिया भी करेगा, अमेरिका और इजराइल तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सबको सबको मौके पे चौका मारना है। इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि बांग्लादेश से इनका इंटरवेंशन कम हो जाएगा क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अमेरिकन को इंडिया की रॉ ने पहले ही सीआईए को कॉल आउट कर दिया है जब से मैथ्यू वैन डाइक को पकड़ा है। मैथ्यू वैन डाइक तोते की तरह गाने गा रहा है। एक बंदा जॉन ब्राउन भी पकड़ा है, वो भी तोते की तरह गाने गा रहा है। इनकी सारी गेम आउट की हुई है। फिर यूके में हाल ही में हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर गोल्ड मेडल लेके आए, उस रेस्टोरेंट वाज मेनली ओन्ड बाय अ खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी पर्सन, जिसके अंदर इंडिया का कश्मीर भी नहीं दिखाया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी नहीं दिखाया। ये जो सस्ते नरेटिव्स हैं, ये ही पाकिस्तान बस नरेटिव्स के लिए रह गया है। अभी तो 15 अगस्त को डिस्कवरी प्लस चैनल पे फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जो हमारे डीजीएमओ थे राहुल घई सर, और नेवी और एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, उनकी इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स आप देखना। अभी रिलीज नहीं हुआ है, 15 अगस्त को स्पेशल एपिसोड आएगा। उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स और कोई गोपनीय बातें जो अब डी क्लासिफाई करेगा इंडिया, with satellite imagery, with proof, with the serial number, identification number of the AWACS,
जो लॉन्गेस्ट किल है ब्रह्मोस मिसाइल से, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी ओपन में 15 अगस्त को आएंगी। सो बी मतलब ट्यून्ड इन दैट, ठीक ठीक है, है। डिस्कवरी प्लस अच्छा, चैनल में। मैं एक ये नक्शा शेयर करना चाहता हूँ जो आपने भेजा था मुझे। तो ये आपने इसमें दिखाया है कि हूती जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑक्युपाइड रखेंगी, और शुरुआत यहां से होगी। अच्छा उसके बाद ईरान स्टार्ट को। विल बी फ्रॉम यमन, यमन विल इनिशिएट ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ आईआरजीसी ईरान। आई वो सी। भी वो भी तब जब सऊदी अरब हमले की तैयारी कर रहा होएगा ईरान के ऊपर, अमेरिका के प्रेशर के अंडर आके, और पाकिस्तान इसमें जबरन खींचा जाएगा। और फिर आपने लिखा है कि पाकिस्तान ईरान विल चेंज द बॉर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान। यस, यहां पे बलूचिस्तान का बड़ा रोल है। हाँ। बलूचिस्तान के लोग ईरान की फोर्सेस के साथ हाथ मिला सकते हैं अगर उन्हें लिबरेट होना है पाकिस्तान के खिलाफ। और फिर आप आगे आते हैं तुर्की की तरफ और आप कहते हैं कि पाकिस्तान आफ्टर हैंडिंग ओवर इट्स न्यू टेक विल बी डिस्कार्डेड बाय सऊदी अरेबिया एंड टर्की। फिर आप कहते हैं अपराइजिंग अक्रॉस पाकिस्तान। ये तो फिर आप, चल ही रही है। हाँ जी, फिर आप बता रहे हैं इस्लामाबाद विल बी फाउंडेड। फिर आप बता रहे हैं तालिबान विल टेक विल अटैक पाकिस्तान फ्रॉम द वेस्ट। फिर आप कह रहे हैं पाकिस्तान इज फॉलिंग अपार्ट फ्रॉम विद इन, इंडिया विल स्ट्राइक पाकिस्तान फ्रॉम द ईस्ट, पाकिस्तान एंड द सीज फ्रॉम ऑल साइड्स। ये बड़ा आपने ज़बरदस्त ग्राफिक्स यहाँ पे दिखाई हैं। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आप भी ज़रा अपने कमेंट्स में बताएं क्या होता है क्या नहीं होता। भारत, बहुत शुक्रिया तू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल। और दोस्तों ये थे आज का हमारा प्रोग्राम। तो और आप, सर मेरा ट्विटर ट्विटर हैंडल है हाँ, @ कृपया इनको मेजर फॉलो समर करें। टूर। आप नाम डाल दें गूगल में सारा कुछ आ जाएगा। मेरे मेजर, 2 अकाउंट है, एक में मेरी एक्चुअल डीपी है, एक में येलो कलर की ठीक, डिस्प्ले पिक्चर है, ग्राफिक्स है, बिल्कुल तो आप ठीक है। दोनों को फॉलो कर लें। दोनों को आप कर लें। और मैं ये भी डिस्क्लेमर कह दूं कि हमने समरतूर साहब के ट्विटर और एक्स अकाउंट की पब्लिसिटी के लिए कोई पैसे नहीं लिए थे।